अस्सलाम वालेकुम ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो इंतहाई इंतहाई अहम है। बग़ैर स्किप किए मेरी पूरी वीडियो को देखिए ताकि कोई भी जो पार्ट है वो स्किप ना हो जाए। तो जो हुँ, आज हुँ। का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल पेन के बारे में आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मैंने देखा है कि कुछ फार्मर क्या करते हैं कि थोड़ी सी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अंदर अपने लागत बीमार और जो चल फिर नहीं सकते ऐसे परिंदे रखना शुरू कर देते हैं जिसको हम कल पेन बोलते हैं। तो कल पेन बनाना एक पहले समझा जाता था कि अच्छी चीज़ है कि जो बर्ड मरने हैं उसको मरने की बजाय हम उसको थोड़ा सा अलहदा कर दें, उनको ज़्यादा फीड और ज़्यादा पानी दें, जिससे वो क्या होगा कि ठीक हो जाएंगे और फिर हम उसको शिफ्ट कर देंगे दूसरे बर्ड्स के अंदर। तो जो मैं रिकमेंड करूँगा कि मैं कहता हूँ कि आप अपने बर्ड्स को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, उनके बीमारियों से बचाना चाहते हैं, तो उसका कल पेन ना बनाएं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे जो पूरे फ्लॉक के अंदर 20 या 30 बर्ड ऐसे हैं जो बीमार हैं, ये चल फिर नहीं सकते या वीक हैं, कमज़ोर हैं, जिनका वज़न कम रह गया है। तो भाई देखें कि जो कम रह गया उसको आप अलहदा करने के बजाय स्लॉटर कर दें। अब देखें, मेरी बात को गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जो बर्ड बीमार होता है या छोटा रह जाता है, उसकी वजह क्या होती है कि उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया रह जाता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है जो उसको वेट गेन नहीं करने देती है, ज़्यादा वज़न हासिल नहीं करने देती है। अब देखें कि जो वज़न पहले से जो उसने करना था वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ तो है ना जिसे हम डिज़ीज़ कैरियर कह सकते हैं। अगर वो खुदा न खास्ता वो अगर वो उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है और हमें पता नहीं चलता, हम 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद जब उसे उठाते हैं तो वो इतनी ज़्यादा डिकम्पोज़ हो रही होती है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि उससे जो बैक्टीरिया निकल निकल के वो दूसरे फ्लॉक को इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखें कि जो ब्रॉयलर फ्लॉक है इसके अंदर मक्खियाँ भी होती हैं और दूसरे वेक्टर्स भी होते हैं, जो अगर कोई मक्खियाँ इसके इसी मोटेलिटी के ऊपर बैठ के किसी दूसरे बर्ड के पास भी जा रही हैं तो उससे भी आपके जो बैक्टीरिया है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते हैं। तो ये एक आम सी मिसाल है। तो अगर आपने कल पेन में ऐसे बर्ड्स रखे हुए हैं तो खुदारा उनको आप स्लॉटर कर सकते हैं। स्लॉटर करने की आपको एक और वजह भी है। अब देखें कि अगर आप 10-15 बर्ड जो हैं जो छोटे रह गए, जिनका वज़न ही नहीं हुआ है या जिनकी टांगें ख़राब हैं, अब देखें मेरी बात सुनें, अगर आप 15 बर्ड स्लॉटर कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उसको नहीं करते, वो डिज़ीज़ का यानी कि बीमारी का वजह बनते हैं, तो आपके पूरे फ्लॉक को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। मोर्टेलिटीज़ भी हो जाती हैं, 1% 2% जो अमूमी मोर्टेलिटीज़ होती हैं, ठीक है? वो उसने होना ही होना है। तो अगर आप ये मोर्टेलिटीज़ में डाल दें और अपने फ्लॉक को बचा सकते हैं, ठीक है? देखें कि जो बर्ड कमज़ोर है, उस अगर कोई बैक्टीरिया आ गया तो उसने सबसे पहले उस बर्ड पे अटैक करना है जो पहले से कमज़ोर है। क्योंकि जो बर्ड कमज़ोर होगा उसका इम्यून सिस्टम जो होगा वो बहुत वीक हो चुका होता है। जो इम्यून सिस्टम जिससे वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत होती है जो अल्लाह ने परिंदे के अंदर रखी हुई है, वो अगर कमज़ोर है तो बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी की तरफ जाएगा और बीमारियों से लड़ने की ताकत उसके अंदर कम हो जाएगी। अब बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर कम हो गई है तो उस पे ज़्यादा बैक्टीरिया और वायरस अटैक करेंगे, और जब एक बर्ड बीमार हो जाता है तो आपको पता है कि सारे के सारे बर्ड बीमार होना शुरू हो जाते हैं, सारे बर्ड जो है ना मरना शुरू हो जाते हैं। डिजीज़ आती है तो एक बर्ड को आती है तो हम क्या करते हैं कि उसको अलहदा कर देते हैं या स्लॉटर कर देते हैं। अगर आपने उसको रख लिया खुदा ना खास्ता और वो उससे जरासीम दूसरे फ्लॉक में चले गए हैं तो वो पूरा फ्लॉक पूरे का पूरा फ्लॉक भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इन केस आप समझते हैं कि बर्ड का जो वज़न है वो अच्छा है, एक्टिव है, वो उसकी सिर्फ टांगें उसकी ख़राब हैं, तो उसके लिए आपको क्या करते हैं कि अलहदा रख सकते हैं, आप उस बर्ड को अलहदा रख सकते हैं। अगर उसका वेट भी अच्छा है, आँखें भी उसकी ब्राइट है, मतलब आँखें भी उसकी जो है ना वो डल नहीं हुई पड़ी हैं। आपको पता चल जाता है जब आप फार्मिंग कर रहे होते हैं तो दिन ब दिन आपको आपको इस बात तजर्बा होता रहता है कि कौन सा बर्ड बीमार है, कौन सा नहीं है। तो अगर उसका वज़न भी अच्छा है, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, वो सिर्फ चल फिर नहीं रहा, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि एक अलहदा पेन के अंदर डाल सकते हैं, थोड़ा सा जगह मुंतखब करके सेलेक्ट करके उसको आप वहाँ पे रखना शुरू कर देते हैं। तो
इनके लिए 2-4 रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आपने कल पेन बनाना ही है तो आप उसको पैड साइड में बनाएं। हम क्या करते हैं, हम उसको कहते हैं कि हवा के ज़रिए जरासीम ना फैलें, तो उसको हम जो पैड जो फ़ैन वाली साइड होती है जहाँ पंखे होते हैं उस साइड पे बना देते हैं। एक तो वो बर्ड पहले से बीमार होता है, दूसरा वो उसको हम वहाँ पे जो आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, गैसेस भी सारी ज़्यादा उधर होती हैं। तो इससे क्या होता है कि वो मरना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि वो ठीक हो वो मरना शुरू हो जाता है। तो आपको चाहिए कि जो मोर्टेलिटीज़ हो रही हैं उनको आप जल्दी से जल्दी रिमूव करें, और जो कल पेन की जगह है वो पैड साइड पे बनाएं। पैड साइड के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर भी कम होता है, अलबत्ता वहाँ पे बैक्टीरियल लोड ज़्यादा होता है, लेकिन वेंटिलेशन और बाकी चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर होती हैं। और इनके लिए आपको फिर देखिए, अगर आपने कल पेन बनाना है तो उसके लिए आपको अलहदा से केयर करनी पड़ेगी, जो कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगी। अब देखें, अगर आपने 15-20 बर्ड भी रखे हुए हैं तो उसके लिए आप पूरी की पूरी निप्पल लाइन, या आप कह सकते हैं कि जो फीडर लाइन है उसको आप नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चल फिर नहीं सकते ना। वो जो बर्ड हैं वो अगर खड़े नहीं हो सकते, उनकी टांगें ही ख़राब हैं, तो उनको पानी की भी तो ज़रूरत है ना। अगर देखें, अगर आप डिहाइड्रेशन से बर्ड मर रहा है, या आप कहते हैं कि फ़ीड की कमी से मर रहा है, तो उससे अच्छा नहीं है आप उसको स्लॉटर कर दें या किसी को मिट्टी के नीचे दबा दें, तो उसको ख़त्म कर दें। तो आपने क्या करना है कि जो कल पेन बनाना है, अगर बनाना है तो उसको आप पैड साइड पे बनाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपके पास बर्ड है उसको टेम्परेचर प्रॉपर मिलेगा। प्रॉपर टेम्परेचर मिलने के बाद और उसके अलावा वेंटिलेशन, हवा उसे ताज़ा मिलेगी, तो वो सेहतयाब हो सकता है। अब देखेंगे, जो बर्ड है जो पहले से बीमारी, जो बीमार है या बीमारी का कैरियर है, ठीक है, जिसके अंदर बीमारी है पहले से, अगर वो ठीक हो भी जाता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है उसकी बीमारी पे गालिब आ जाता है, तो उसका क्या आपको नुकसान होगा कि जो आपने पहले से बर्ड बीमारी का कैरियर है, बीमारी का वो पहले से ही उसके अंदर बीमारी है, जब दूसरे बर्ड्स के अंदर जाएगा तो उसके जो पूरे के पूरे जरासीम मर नहीं जाते हैं, वो कम हो जाते हैं अगर वो सेहतयाब हो जाता है। लेकिन उसके अंदर बैक्टीरिया तो है ना, वायरस तो है ना। लेकिन जब ये दूसरे जाएगा, दूसरे बर्ड के पास जाएगा, तो उनको भी स्प्रेड करेगा डिज़ीज़ स्प्रेड करेगा और उनको भी बीमार कर देगा। इससे अच्छा नहीं है कि आप उसको स्लॉटर कर दें या आप कल पेन ही ना बने। अच्छा, जो टांगें आगे करके बैठ जाते हैं बर्ड, जिनकी टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो कोई बीमारी नहीं होती है। बीमारी का पता लगाने के लिए एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे आप अच्छे तरीके से आपको मालूम हो जाएगा कि ये बीमारी है या कुछ और चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं, इसको आप अगर मद्देनज़र रखते हैं तो आप अपने व्लॉग को बचा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये वाली अच्छी लगी है, या आप समझते हैं कि ऐसी वीडियोज़ मैं और बनाता रहूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ बेल लगे आइकन पे भी आप क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।